Dear student, we are discuss about 8th class science chapter 4 part 2. In this lecture we are cover about the chemical property of a metal, uses of a metal and non-metal, and finally discuss about the reactivity series. देखिए स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में मेटल के बारे में पढ़ा था। मेटल क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट के बारे में, एटम के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है स्टूडेंट, कोई भी आपकी मेटल है उसको हम एसिडिक मीडियम देंगे तो क्या वहाँ पर केमिकल चेंज निकलेगा, क्या कोई नया सब्सटेंस बनेगा। तो नया सब्सटेंस बनेगा तो उसके साथ क्या कोई गैस का प्रोडक्शन होगा, कलर में कोई चेंज होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसको हम कंडीशन देते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं मेटल की, पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। पानी की भी आपके पास 3 फॉर्म होती हैं, जैसे स्टीम के साथ, आइस कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ। यहाँ पर 3 कंडीशन में ये वाटर है। हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद कोई एक नया सब्सटेंस बनेगा। डेफिनेटली केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर एक नया सब्सटेंस बनेगा। स्टूडेंट मैं छोटा ले लेता हूँ एग्जाम्पल एक बार। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर ये ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम का तो एक ऐसा रिबन आता है मेटल का, और ये होता है एक पाउडर, ये एक राख होता है एक प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनेगा, नया सब्सटेंस, तभी हम बोलते हैं ये केमिकल प्रॉपर्टी है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके साथ ओ लगा हुआ है, यहाँ पर ये सिंगल मैग्नीशियम था। ओके, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। पहली प्रॉपर्टी हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर आपका HCl यानी कि एसिड के साथ। इसके बाद में हम कराएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जो हमने कल करवाई थी इसमें फिर रिपीट करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट हम करवाएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ मेटल की रिएक्शन, और इसके बाद में हम कराएंगे क्लोरीन के साथ। ये वे आपके सब्सटेंस हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एयर। एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं रिएक्शन विद एयर। एयर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। आप कहोगे सर कि नाइट्रोजन गैस भी होती है, तो नाइट्रोजन गैस आपकी लेस रिएक्टिव होती है और ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। ये इतनी रिएक्ट करती है स्टूडेंट, जो आपका खाना बनता है घर में, यदि उसको खुली हवा में रख जाए तो 2 घंटे के अंदर खराब हो जाएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डैमेजिंग इफेक्ट। डैमेजिंग इफेक्ट, वो खाने को खराब हो जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है, लोहा कमज़ोर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो होता है वो डैमेजिंग इफेक्ट है एवरीडे लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेटल की रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के साथ। सिंपल, मैंने मैग्नीशियम वाली आपको लर्न करवाई थी। मैग्नीशियम आपका मेटल है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। तो मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है। इसे हम टेक्निकली यहाँ पर लिखें तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जिसको हम सिंपल शब्दों में दहन या कंबशन के नाम से जानते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट ये बात नोट किया जाए कि मेटल जो है ना, उनका नेचर रिएक्टिव होता है।
मतलब वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्टिव का मतलब ये रिएक्ट करती हैं, मेटल रिएक्ट करती हैं और अपने ऊपर कोई ना कोई कोटिंग, कोई चादर अपने ऊपर जमा कर लेती है। यदि कोई मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड जमा हो जाएगा उसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, सरफेस के ऊपर। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करती है मेटल तो कार्बोनेट की चादर चढ़ जाएगी उस मेटल के ऊपर। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि मेटल जो है वो सारी की सारी मेटल जो है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्साइड बनाती है। दूसरा एग्जाम्पल आपका सोडियम का है। सोडियम ने रिएक्शन किया, बना दिया सोडियम ऑक्साइड। ध्यान से, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, ये है आपका Na2O, दिस इज ए सोडियम ऑक्साइड। तो अब इस बात से हमें ये मतलब है, यहाँ पर ये रिजल्ट निकलता है स्टूडेंट कि मैग्नीशियम भी आपका हवा में खराब हो जाता है और ये जो आपका सोडियम जो है वो हवा में ऑक्सीजन गैस होती है, उससे रिएक्ट करेगा तो आपका सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये सोडियम को हमें, पोटासियम को हमें कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि इसका ऑक्सीडेशन न हो, ताकि इसकी बर्निंग न हो। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है वह स्टूडेंट कि सोडियम और पोटासियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। तो स्टूडेंट इसका स्टिक लैंग्वेज में ये जवाब है कि ये जो सोडियम और पोटासियम है ये हाई रिएक्टिव मेटल है। आप ऐसे लिखे बेटे, हाई रिएक्टिव मेटल है और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके बर्निंग यानी कि फायर यानी कि रिएक्ट करके बर्निंग स्टार्ट कर देती हैं, जलना स्टार्ट कर देती हैं। ये रिएक्टिव मेटल है। ओके, इस बात को आगे के लिए नोट किया जाए कि रिएक्टिविटी का जो पैमाना है मापने के लिए, उसे हम मापते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से। यदि किसी मेटल के पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाए, यहाँ से जल्दी से निकल जाए, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, कोई भी मेटल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो उसको हम बोलते हैं ये रिएक्टिविटी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये प्रूव करता हूँ स्टूडेंट, ये सोडियम है और ये पोटासियम है, ये जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज कर देती है। ये थोड़ा टाइम लगाता है सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में, यहाँ पर ये जल्दी लॉस करता है। तो ये लॉस जल्दी करेगा तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का पैमाना सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो स्टूडेंट हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली, मेटल जो होती हैं ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर ऑक्साइड की चादर बनाती हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरा हमने पढ़ लिया यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड। दूसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट यहाँ पर पानी के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन। एक बार इस कंसेप्ट को फिर देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास सोडियम है, ये आपके पास पोटासियम है। मैंने आपसे अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जैसे पोटासियम पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो ये सोडियम की तुलना में मोस्ट रिएक्टिव हुआ। कैसा हुआ ये? मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसके कंपेयर में। ठीक है, इसके कंपेयर में। ओके, इलेक्ट्रॉन का लॉस का पैमाना रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ द मेटल विद वाटर। दूसरी रिएक्शन है वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर। दूसरी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ध्यान से देखो, ये आपका सोडियम है, मेटल का ध्यान रखो, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, आपका गोल्ड, ये सारे मेटल के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर मेटल रखी जाएगी,
इसके बाद में रिएक्शन किससे करता है, ये वाटर के साथ। मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज ए मेटल, दिस इज ए हाइड्रोजन गैस। आप ऐसे लर्न करोगे कि मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है, हमें देती है। ओके, सिंपल शब्दों में बता दिया कि मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है। अब ये हाइड्रोजन गैस है, इस गैस के साथ आप कोई बर्निंग स्टिक लेके आते हो, बर्निंग स्टिक लेके आते हो, माचिस की तिल्ली जलाते हो, तो दे कैन डेवलप ए पॉप साउंड, लिटिल एक्सप्लोजन। आपका जो है ना पॉप साउंड पैदा होता है, झटके के साथ जलता है। ठीक है, झटके के साथ जलता है। अगला स्टूडेंट यहाँ पर एसिड के साथ, किसके साथ है, एसिड के साथ। अगली प्रॉपर्टी है एसिड के साथ मेटल जो है, मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। इसमें और उसमें देखिए क्या फर्क है, देखिए याद करने का तरीका तो सेम हो गया। मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, और साथ में बनाती हैं साल्ट। क्या बनाती हैं, साल्ट। मैं एग्जाम्पल के रूप में सोडियम को ही लूंगा यहाँ पर, मेटल के रूप में सोडियम, और यहाँ पर है एसिड का एग्जाम्पल है स्टूडेंट HCl, HCl। सो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर बना देंगे NaCl, और साथ में आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। दिस इज ए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज ए कॉमन साल्ट, साल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं, नमक। ओके, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो एक साल्ट बनाएगी और दूसरा बनाएगी हाइड्रोजन गैस। ओके, तो स्टूडेंट आगे बता रखा है कि मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, वो हाइड्राइड बनाते हैं। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्लोराइड बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल आपका ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे सोडियम था, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ने रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड। ओके, तो ये मेरे साथ बोलिए, ऑक्साइड, हाइड्राइड और आपका क्लोराइड। ओके, यदि ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करेगा, आगे के लिए नोट कीजिए, ऑक्साइड बनेगा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका हाइड्राइड बनेगा। स्टूडेंट आपके सिलेबस के हिसाब से मेटल की प्रॉपर्टी हो चुकी है। अगला है यूज ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। यूजेज ऑफ ए मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने लेक्चर में करवाई थी, जाने से पहले एक बार फिर बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो यूज ऑफ ए मेटल, आपको सभी को पता है हम आयरन का यूज करते हैं, हम कॉपर का यूज करते हैं, ये मेटल है स्टूडेंट। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका ना हम यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, यूटेंसिल, बर्तन बनाते हैं घर में, यूटेंसिल। ठीक है, बर्तन बनाने काम आता है। और वाटर बॉयलर, वाटर बॉयलर, ठीक है, पानी उबलता है इसमें वाटर बॉयलर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई डिग्री के ऊपर फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, पानी उबाला जाता है उसके अंदर, वाटर बॉयलर। ओके, बॉयल, बॉयल मतलब गर्म करना, किसी चीज़ को उबालना। ओके, तो हम लोहे के और कॉपर के बर्तन बनाते हैं, वाटर बॉयलर के रूप में यूज करते हैं। ये आपकी बुक के हिसाब से पहला यूज है। स्टूडेंट आपको सभी को पता है घर के अंदर कॉपर जो मेटल है उसमें ना इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं, उसके इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं। कॉपर के भी हम यूटेंसिल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कॉपर जो है आपका एक ऐसा, सिक्के भी बनाते हैं कॉपर के, हम क्वाइन बनाते हैं, सिक्के। पहले टाइम में क्वाइन सिक्के बनाते थे।
ठीक है ना। अलॉय बनाते हैं, अलॉय, अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, मिश्र धातु। जैसे आपकी घंटी होती है जो स्कूल में घंटी, वो जो अलॉय है, ओके, अलॉय का मतलब होता है जिसमें दो मेटल हो या इसमें दो मेटल के साथ साथ एक नॉन मेटल हो, तीनों मिलके एक सब्सटेंस बनाए जिसको हम बोलते हैं अलॉय, ओके। मिक्सचर होता है, आप कह सकते हो दो मेटल का और आपका एक दो मेटल का एक नॉन मेटल का, ओके, मिक्सचर बनाना। अगला स्टूडेंट है, एल्यूमिनियम का जो यूज किया जाता है वो फूड पैकिंग में यूज करते हैं। सुबह सुबह आप टिफिन लेके आते हो तो एल्यूमिनियम की फॉइल का यूज करते हो, ओके। एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनते हैं। मरकरी का यूज जो किया जाता है स्टूडेंट वो थर्मामीटर के अंदर, थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है, ओके। ये मेटल के मैं आपको यूज बता रहा हूँ स्टूडेंट। जिंक का यूज करते हैं, सिल्वर और गोल्ड का यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। आपको सभी को पता है ज्वेलरी बनाने के लिए हम चांदी का यूज करते हैं, दिस इज गोल्ड, दिस इज सिल्वर, दिस इज गोल्ड, इनका हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। जिंक मेटल का यूज करते हैं, लोहे के ऊपर पट्टी लगाते हैं जिंक मेटल की ताकि उसको जंग ना लगे, रस्टिंग से बचा जा सके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, ओके स्टूडेंट। ये हमने यूज पढ़े मेटल के। अब हम यूज पढ़ेंगे स्टूडेंट नॉन मेटल के। नॉन मेटल तो बहुत यूजफुल है हमारे लिए। ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है स्टूडेंट। सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, पौधों को किस गैस की आवश्यकता है, वो भी नॉन मेटल है। पौधे जो खाना बनाते हैं हमारे लिए, प्रोटीन बनाते हैं, वो कौन सी गैस लेते हैं? क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस। मैं नॉन मेटल के पहले नाम लिख लेता हूँ स्टूडेंट। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ठीक है। और स्टूडेंट हम यहाँ पर कार्बन, क्लोराइड, ठीक है, कार्बन, और आपका कार्बन हो जाता है। ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल हैं। और नॉन मेटल के यूज क्या है? यूजेज ऑफ ए नॉन मेटल बहुत ही सिंपल शब्दों में है। ऑक्सीजन गैस का हम यूज करते हैं सांस लेने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, सिंपल स्टूडेंट। दूसरा, यदि ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं बर्निंग के लिए, जिसे बोलते हैं हम कंबशन ऑक्सीडेशन, ईंधन जलता है ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। तीसरा हम यूज करते हैं, अभी आपको पता है, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हैं, इमरजेंसी सप्लाई के अंदर, ओके। ये हमने ऑक्सीजन गैस के यूज कर लिए सांस लेने के लिए, दहन के लिए, और इमरजेंसी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, ओके। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नेचर के अंदर 78% है। इसका यूज प्लांट करते हैं। यदि प्लांट होंगे तभी तो हम होंगे। तो नेचर में 21% ऑक्सीजन है, इसकी टेंशन मत लेना। प्लांट पर हमारा जीवन आधारित है, प्लांट है तो हम हैं। ऑक्सीजन गैस जो है आपकी 21% है। तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फर्टिलाइजर बनाने का काम आता है, ठीक है, और उससे प्लांट की ग्रोथ होती है। नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं फूड पैकिंग में। इस गैस को, चिप्स का जो पैकेट फुला हुआ होता है उसमें हवा नहीं भरते स्टूडेंट, उसमें हम भरते हैं नाइट्रोजन गैस। जो अंकल चिप्स आता है स्टूडेंट, जो लेज वाला चिप्स आता है वो फुला हुआ होता है, तो उसमें हम हवा भर देंगे ना। हवा तो क्या कर देती है? खाने को खराब कर देती है, उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। वो फुला हुआ रहता है, ठीक है। आपका नाइट्रोजन गैस डालते हैं, वो खाने के अंदर जो आपका ऑयल है, फैट है, आलू है, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता। ये निष्क्रिय गैस है। ये कैसी गैस है? निष्क्रिय, रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव। क्या बोलेंगे? नॉन रिएक्टिव। स्टूडेंट यहाँ पर समझे आप, जो प्लांट नाइट्रोजन गैस का यूज करता है, या हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, ऐसे ना फर्टिलाइजर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ओके। हमारे फर्टिलाइजर बनाने के लिए इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बहुत ही सिंपल।
आपका पानी गंदा है, पानी में ना क्लोरीन गैस पास कर दीजिए, पानी आपका प्योरीफाई हो जाएगा। तो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के लिए हम यूज करते हैं क्लोरीन गैस, सल्फर। आपका एक प्लांट है, उस प्लांट से रबड़ मिलता है हमें, लेकिन उस रबड़ इतना वो लिक्विड फॉर्म में होता है कि उसके हम रबड़ के टायर ट्यूब नहीं बना सकते। तो इस सल्फर को उस प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो प्लांट का वो प्रोडक्ट होता है, तो सल्फर उसमें मिला देते हैं, जिससे कि वो जो आपका लेटेक्स है, जो आपका जूस है उस प्लांट का, वो हार्ड हो जाता है और उसको मनचाही शेप में डाल देते हैं। एक ये आपका ना एक्सप्लोसिव के रूप में भी काम आता है। ओके, कार्बन आपको पता ही है, कार्बन का मतलब लकड़ी, लकड़ी का यूज होता है ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। तो ये सिंपल बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्रैकर के रूप में यूज करते हैं, सल्फर का यूज होता है क्रैकर। क्रैकर मतलब आपके पटाखे जो होते हैं उसमें सल्फर का प्रयोग करते हैं, गंधक बोलते हैं इसको। और गांव के अंदर तो येलो कलर का पाउडर आपको दिखाई भी देता है, और दिवाली के समय उसको डाल के मिक्स करके पड़ोसी के लगा देते हैं। पड़ोसी को परेशान करने का पर्पज रहता है बच्चों का, सभी का। ओके ओके ओके, आगे आ जाएंगे पॉइंट पे। अगला स्टूडेंट, रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने आपको बताया था कि कई एलिमेंट हैं, मेटल हैं, कोई ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी का पैमाना हम मापते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मान लो ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। मान लो इसका नाम ए है, बी है, सी है, डी है। डी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो डी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ए ने सबसे लेट इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो ए सबसे कम। तो डी जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ए सबसे कम है, यहाँ पर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया बी ने, तो बी है। इसके बाद सी ने लॉस कर दिया, तो इसके बाद में सी है। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? दिस इज ए एलिमेंट, दिस इज ए एलिमेंट। एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है किसी कॉलम के रूप में, और उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर एक ज़्यादा रिएक्टिव है, एक कम रिएक्टिव है, एक मीडियम रिएक्टिव है, एक बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव है, एक मॉडरेट रिएक्टिव है, एक हाई रिएक्टिव है। ओके, तो ऐसे ना कॉलम के रूप में हम एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं, एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं उनके रिएक्टिविटी पैमाने के हिसाब से। तो उसी सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। ये डेफिनेशन आपकी दे रखी स्टूडेंट है। द अरेंजमेंट ऑफ ए मेटल इन द वर्टिकल कॉलम में अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, दैट इज नोन एज ए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ए मेटल। मेटल को अरेंज करोगे तो मेटल की सीरीज बनेगी, नॉन मेटल को अरेंज करोगे तो नॉन मेटल की सीरीज बनेगी। दिस इज ए सीरीज इन फॉर्म ऑफ ए कॉलम अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का संबंध इलेक्ट्रॉन से है। किससे है? इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो ये स्टूडेंट ये डायरेक्ट डेफिनेशन आप इसमें से यहाँ से पढ़ सकते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कल मैंने आपको बताई थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक बार फिर बताऊंगा स्टूडेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सुनना, इसको समझना। हमारे पास मेटल है, एक मेटल हाई रिएक्टिव है और दूसरा मेटल आपका लेस रिएक्टिव है। दिस इज ए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का पानी में घोल ब्लू कलर का होता है, ठीक है। वी आर डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके घोल में हमने डाल दी लोहे की पट्टी, जिंक की पट्टी। ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये मेटल कम रिएक्टिव है, इसको यहां से हटा देगा तो यहां पर बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। अगली बार हमने पट्टी ले ली जिंक की, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है, और ये आ जाएगा कॉपर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है भाई? इसमें इस रिएक्शन के दौरान हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके घोल से डिस्प्लेस कर देगा, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, चैप्टर कंप्लीट।